मोदी सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जा चुका है। यानी कि अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद की पटल पर रखा। बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट में सबके लिए अच्छा होगा। आखिर इस बजट को अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है और इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास रहा है, आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा और इसी वजह से इसमें कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की है। साथ ही कहा कि पूर्ण बजट जुलाई में आएगा, जो कि सरकार के विकास का रोड मैप होगा। लेकिन ये अंतरिम बजट होता क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस साल कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। चुनाव के बाद नई सरकार को पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने का अधिकार है। इस बजट में नई सरकार के बजट आने तक खर्च और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। यह नए बजट आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। इसी के चलते इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। वही पूर्ण बजट में पूरे वित्त वर्ष का लेखा जोखा पेश किया जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार बजट लेकर आती है। आइए अब जानते हैं कि इस बार के अंतरिम बजट में क्या कुछ खास रहा। अंतरिम बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने पर दिया जोर। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं। आशा वर्करों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। पीएम आवास के तहत 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। जीडीपी यानी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाएगा। अमीषा यादव, A1 डेस्क, जयपुर।